गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल सिंह व्लॉग्स। और हम लोग आज आपको दिखाने चाह रहे हैं विलेज स्टाइल में गंगा दशहरा का मेला। तो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं और आपको मैं पूरा मेला दिखाऊंगी, कौन कौन से झूले लगे हैं, कैसा है कैसा नहीं है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, और हम लोगों ने कौन कौन से झूले झूले सब मैं दिखाऊंगी। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए कि बहुत मज़े आने वाले हैं। काफ़ी बड़े एरिया में ये मेला लगता है और हमारे घर के पास में ही है गंगा मैया, तो उसी के गंगा मैया के किनारे पे ही ये लगता है मेला बहुत बड़ा। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए, बहुत मज़े आने वाले हैं आज के व्लॉग में। और हम देखिए मेले में पहुंच भी चुके हैं और सबसे पहले इसको दिख गया था मिक्की माउस। तो इसको मिक्की माउस जहाँ भी दिख जाए बस इसको सबसे पहले मिक्की माउस में जाना है, स्लाइड करना है उस पर। तो इसको उसमें बहुत मज़े आते हैं। मैं इसी को क्या है, सारे ही बच्चों को इसमें बहुत मज़े आते हैं मिक्की माउस पे। तो ये देखिए चढ़ गया है ऊपर। तो इसकी थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी, फिर मैं साइड में सब घुमा के दिखा रही हूँ साइड में कि ये देखिए कितने सारे झूले लगे हुए हैं। और ये तो बहुत ही बड़ा झूला था, 3-4 जगह ये भी लगा हुआ था, मिक्की माउस भी 3-4 जगह लगा हुआ था। काफ़ी बड़े एरिया में लगा था क्योंकि गंगा मैया के किनारे ये जितने भी खेत हैं उसी में ये मेला लगता है। हम लोग जा रहे हैं इसमें झूलने के लिए और उतर के फिर आपको एक्सपीरियंस बताते हैं कैसा होता है। इतना बड़ा फर्स्ट टाइम झूल रही हूँ। पर आगे कैसा एक्सपीरियंस है आपका? माय गॉड, कैसा है? देखो देखो ऐसा। ओह माय गॉड। ये देखिए फ्रेंड, नीचे नीचे नीचे। बाप रे, इतनी ऊपर पे है हम लोग। और वो उधर रामगंगा दिखाई दे रही है। उन्होंने स्टॉप कर दिया ऊपर से। डर लग रहा है ऊपर से स्टॉप कर दिया। हाँ, वाह मजे आ रहे हैं। वाह, और हम आ गए हैं ये बड़े वाले झूले पे बैठ गए थे और मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी। और मतलब ऊपर से जब हम नीचे आ रहे थे ना, इतना डर लग, मतलब पेट में अजीब सा ही हो रहा था, गुदगुदी सी हो रही थी, पता नहीं क्या, इतना अजीब सा लग रहा था। और सच में ये बहुत बड़ा था। आप लोग खुद देख सकते हैं नीचे लोग जो दिख रहे हैं कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम कितने बड़े वाले में बैठे थे झूले में, और बहुत ही बड़ा था। ऊपर जा रहे थे तो नीचे तो लोग बिल्कुल एकदम चीते की तरह लग रहे थे, छोटे छोटे, काफ़ी बड़ा था। और सही में मैं ज़िंदगी में पहली बार इतने बड़े झूले पे बैठी थी और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मतलब शुरू में थोड़ा सा लगा अजीब सा, लेकिन बाद में फिर मज़े आने लग गए, तो बहुत अच्छा लगा था। और मेरे बेटों को भी बहुत मज़ा आया था। इसी की ज़िद पे हम लोग बैठे थे क्योंकि हम अकेले तो इसको नहीं बिठा सकते थे इतने बड़े पे, तो इसके साथ हमें भी बैठना पड़ा। तो अच्छा लगा, फ़िलहाल बहुत अच्छा लगा। अब ये है कि नेक्स्ट टाइम हम अगर ट्राई करेंगे तो मैं बैठ सकती हूँ फिर नेक्स्ट टाइम भी। पहली बार में डर तो थोड़ा लगता ही है, लेकिन हाँ बहुत मज़े आए इसमें। बाद में जब इसने स्पीड पकड़ी थी ना, तब तो फिर इतना अच्छा लग रहा था, ऊपर जाके बहुत अच्छा लग रहा था, गोल गोल घूम रहा था। बहुत मज़े आ रहे थे। लेकिन हाँ जब ऊपर से नीचे आ रहा था तब बहुत अजीब सा लग रहा था, गुदगुदी सी हो रही थी पेट में, अजीब सा। और ये साइड में वो नाव वाला झूला है जो मतलब उसमें भी काफ़ी लोग बैठ रहे थे। उसमें ये ज़िद कर रहा था, लेकिन उसमें फिर हम लोग नहीं बैठे क्योंकि उसमें काफ़ी ऊपर ऊपर जाता है, तो उसमें फिर हम नहीं बैठे। हमने बोला आज एक ही भैया ठीक है, एक ही में रिस्क ले लो, बाकी में हम फिर कभी ट्राई करेंगे, आज इतना ही काफ़ी है। तो इसमें हम लोगों को बहुत मज़े आए थे और मेरे बेटा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था बैठ के। और ऊपर बैठ के मोस्टली पूरा ही मेला दिखाई दे रहा था, दूर दूर तक देखिए, दूर दूर तक वहाँ पे लकड़ी का सामान बिक रहा था और ये इधर सारे झूले दिखाई दे रहे थे यहाँ से। तो मैं अपने बेटू से यही पूछ रही थी कि बेटा यहीं से चूज़ कर लो कौन कौन से झूले आपको झूलने हैं, सारा मेला दिखाई दे रहा है। और ये देखिए स्टॉल लगे हुए थे छोटे छोटे, ऊपर से तो छोटे ही दिखाई दे रहे थे। तो ये कह रहा था ये जो पीछे वाला अम्ब्रेला वाला झूला है इसमें मैं बैठूँगा, तो वो भी बहुत सुंदर लग रहा था, उसमें लाइटें जल रही थी, तो बहुत ही रात में तो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और साइड में ये चेयर वाला झूला था, तो उसमें वो बोल रहा था बैठने के लिए कि मैं उसमें भी बैठूंगा और ये अम्ब्रेला वाले में बैठूंगा।
छोटे छोटे जो बच्चों वाले झूले हैं उसको तो वो बोल ही नहीं रहा था, मतलब अभी से अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है कि बड़े बड़े झूलों में ही बैठेगा। और ये देखिए ये जो पीछे वाला ये झूला है ना, इसमें तो ये बहुत ही ज़िद कर रहा था कि ये जो बहुत सारी चेयर वाला झूला है इसमें तो मुझे ज़रूर बैठना है। लेकिन ये हुआ था कि जब हम नीचे उतरे थे तब तक ये बंद हो चुका था, तो अच्छा हुआ बंद हो गया था तो बैठाना नहीं पड़ा। फिर हम आ गए थे ट्रेन में, इसको बहला फुसला के मैं इधर लेकर आई थी। मैंने कहा चलो ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में तो तुम्हें पसंद है। तो फिर बाद में मान गया था कि हाँ मुझे ट्रेन में बैठना है, तो मैं इधर ले आई हूँ ड्रैगन वाली ट्रेन। तो ये भी बहुत अच्छी थी और ये अब रुक रही है, स्टॉप हो रहा है इसका। तो अब हम बैठेंगे, हमारी बारी। हम लोग खड़े हुए थे वेटिंग में टिकट लेके। तो सबसे पहले मेरा बेटू खड़ा हुआ था यहाँ पे, वेट कर रहा था कि मम्मा जल्दी रुके तब मैं बैठूंगा जल्दी से, कितनी देर में रुकेगी। तो फाइनली ये रुक गई है। तो अब हम जाएंगे इसमें बैठने के लिए, जब ये लोग उतर जाएंगे तब। और देखिए ये दोनों आगे बैठ गए हैं, तो पूजा इसके साथ बैठी है, तो उससे कह रहा नहीं मुझे मम्मा के पास बैठना है। तो पूजा कह रही नहीं अब मैं बैठ गई हूँ, चलो मेरे साथ ही बैठो, तो एक झूले में मेरे साथ बैठ जाओ फिर मम्मा के साथ बैठना। तो फिर मान गया था, फिर मैंने भी बोल दिया बैठ जाओ बेटा, दीदी है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बैठ गए, मैं सेकंड सीट पे बैठी थी। और ये मैं पीछे दिखा रही हूँ, देखिए कितनी पब्लिक है इधर पीछे भी, और इधर साइड में भी काफ़ी पब्लिक थी, बहुत भीड़ हो रही थी। मतलब लास्ट वाले दिन भी मतलब इतनी पब्लिक आई थी, क्योंकि लास्ट वाले दिन तो मोस्टली लोग आते ही हैं मेन शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि लास्ट वाले दिन इन लोगों को क्लोजिंग टाइम होता है, सारी शॉप बंद हो रही होती हैं। तो जितने भी रेट आप लगाएंगे बार्गेनिंग करेंगे तो उतने रेट में ये लोग सामान दे देते हैं, अच्छा सामान मिल जाता है। तो इसीलिए लास्ट वाले दिन ज़्यादा भीड़ होती है। और ये देखिए जूम करके मैं ये गोल वाला झूला दिखा रही हूँ आपको, अम्ब्रेला वाला, बहुत ही सुंदर लग रहा था, लाइट चल रही थी इसमें। और उसी के जस्ट पीछे था वो नाव वाला झूला, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत डर लगता है, कई लोगों को तो वॉमिटिंग वगैरह भी हो जाती है उसमें, तो उसमें हम लोग नहीं गए। उसी में ये ज़िद कर रहा था कि मुझे उसमें भी बैठना है। और ये जो चेयर वाला झूला है वो क्लोज़ हो चुका था, देखिए बंद है बिल्कुल, वो चल नहीं रहा है। तो अब हमारी ट्रेन चल दी है फाइनली, तो हम लोग जा रहे हैं। पहले तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी ट्रेन, तो इतने मज़े नहीं आए, लेकिन जब इसने स्पीड पकड़ी तो इतना मज़ा आया है इसमें, एकदम इधर उधर हम लोग लुढ़क रहे थे, क्योंकि जैसे ही ये जो गोल गोल टर्न आ रहे थे, राउंड हो रही थी ये, तो इतना मतलब हम लोग एक साइड में झुक जा रहे थे बिल्कुल, इतना मज़ा आ रहा था पकड़ के बैठना पड़ रहा था वरना तो नीचे गिरते। तो बहुत अच्छा लगा, इसमें भी हम लोगों को मज़े आए, सब लोग काफ़ी चिल्ला रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। और साइड में भी देखिए सब अच्छा लग रहा है, मैं साइड में सब दिखा रही हूँ कितना। धीरे धीरे शाम भी होने लग गई थी, अंधेरा होने लग गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मौसम भी उस दिन ठीक था, मतलब ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, हल्की हल्की धूप थी, ठंड हो रही थी। तो हम लोग भी मतलब इसको तो मैं स्वेटर पहना के ले गई थी, मैंने नहीं पहना था, और पूजा ने तो देखो कोट पहन रखा है मुझे खैर ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, तो मैंने नहीं पहना था स्वेटर वगैरह, इन लोगों ने पहन रखे थे। लेकिन हमें लौटते टाइम अंधेरा हो गया था, तब और ज़्यादा ठंड हो गई थी। और अब हम लोग नीचे उतर गए हैं ट्रेन से, हमारे राउंड पूरे हो चुके हैं। अब दूसरी लोग बैठेंगे जो वेटिंग में खड़े थे, और हम आ गए हैं नीचे। तो हम लोगों को लग रही थी थोड़ी प्यास, तो सामने दिखाई दे गया हमको जलजीरा, तो हमने बोला चलो जलजीरे का एक एक गिलास लुत्फ़ उठाते हैं, जलजीरा पीते हैं चलो चल के। फिर हमने एक एक गिलास जलजीरा पिया था, और सामने ही ये था मौत का कुआं, तो अब हमने इसका भी टिकट ले लिया था। तो हमने बोला चलो, तो मैं बेटू को उधर से बुला रही हूँ, वो उस साइड से जा रहा था जहाँ से वो लोग बाइक चलाने के लिए जाते हैं। तो मैंने बोला बेटा हम लोग इधर से जाएंगे, तो फिर ये आया मेरे साथ, फिर हम लोग ऊपर गए। काफ़ी ऊंचा लगता है ये, मतलब काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ऊंचा भी लगता है। पूरा मेला यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा है, पूरा काफ़ी ऊपर था ये भी। और वो रहा बड़ा वाला झूला जिसमें हम लोग बैठे थे, देखिए सबसे बड़ा झूला वही है। तो यहाँ पे हम लोग, मैं ऊपर से दिखा रही हूँ, नीचे सब स्टॉल वगैरह लगे हुए थे खाने के, पकौड़े वगैरह। तो ये स्टार्ट हो गई है पहली बाइक, 2 बाइक चली थी और कार नहीं चली थी। कार हम लोगों को बताया कि पहले चल रही थी, आज क्लोजिंग टाइम है, लास्ट डे है, इसलिए लड़की चलाती थी कार, तो वो लड़की जा चुकी है, तो कार इसीलिए नहीं चला रहे हैं, खाली बाइक चलेगी। तो ये 2 बाइक चली थी, पहले ये वाइट भैया ने चलाई थी, वाइट वाले भैया ने, वाइट टी शर्ट वाले भैया ने, सॉरी। तो ये भी काफ़ी भैया हाथ छोड़ के, इतना डर, हम लोगों को डर लग रहा था देख के, लेकिन वो इतने आराम से चला रहे थे, हाथ छोड़ के साइड में पूरा बैठ गए थे, दोनों साइड पैर करके, और एक साइड पैर करके भी बैठे थे, हाथ बिल्कुल छोड़ दिए थे, और इतनी ऊपर ऊपर बाइक जा रही थी एकदम। अब ये दूसरे भैया ने भी स्टार्ट कर दी है अपनी बाइक। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, तो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। अरे बाप रे
बहुत ख़तरनाक होता है। बहुत अच्छा भी किया इन्होंने, तो खुश होकर लोगों ने इनको इनाम भी दिए थे। तो बाइक से ही वो लोग ले के जा रहे थे, हम लोगों ने भी दिया था, लेकिन बट वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो अच्छा लग रहा था। अप्रिशिएट करना चाहिए इन लोगों को, काफ़ी मतलब खतरे वाला काम है ये। तो बहुत अच्छा किया इन लोगों ने, बहुत अच्छा लगा ये देख के हम लोगों को। पहली बार देखा था ये भी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा, पहले कभी नहीं देखा था मैंने। बस नाम सुना था कि हाँ मौत का कुआं होता है, उसमें बाइक वगैरह चलाते हैं ऐसे करके, टीवी वगैरह में तो देख ही लिया था, बट रियल में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था ये। तो बहुत अच्छा था। और हमारे इस मेले को यहाँ ये चौबारी लगता है एरिया, तो इसको चौबारी का मेला ही कहा जाता है। और ये गंगा के किनारे ही है, तो गंगा के किनारे पे ही लगता है। ये खेतों में लगता है, काफ़ी बड़े एरिया में खेत हैं, तो सारे खेतों में ये मेला लगता है। तो अब हमने वो मौत के कुआं से हम लोग आ गए हैं नीचे। तो पूजा की चाचियाँ हम लोगों को मिल गई थी, उन लोगों ने कंबल वगैरह ख़रीद लिए थे। तो पूजा को भी लेना था कंबल या रजाई, जो भी अच्छी मिल जाए, तो वो हमें यहाँ लेकर आई हैं कि यहाँ पे पूरा कंबल का ही लगा हुआ है। मतलब कंबल है, वूलन बेडशीट वगैरह हैं, और रजाई के कंबल के कवर वगैरह हैं वूलन, वो सारा यहाँ पे मिल रहा था। और फाइबर वाली रजाई भी मिल रही थी। तो वही हम लोग देखने के लिए आए थे। तो पूजा को कंबल तो खैर पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ फाइबर वाली रजाई पसंद आई थी, तो वो उसने ली थी। बताए तो बहुत रेट थे, लेकिन फिर फाइनली कम करते करते उसने बहुत ही अच्छे रीजनेबल रेट में हम लोगों को दे दिया था। ये देखिए कंबल दिखा रहे थे, तो यहाँ पे तो हमने देखे थे, पूछा भी था रज़ाई वगैरह फ़ाइबर की, तो वो हमें यहाँ पे पसंद नहीं आई। तो फिर हम लोग इनकी चाचियों ने बोला कि चलो यहाँ से, हम लोगों ने लिए थे, तो अब वो शायद अच्छे अच्छे वाले जितने भी थे वो सारे बिक चुके हैं, क्योंकि क्लोजिंग टाइम है, तो मोस्टली लास्ट होते होते इन लोगों का जो अच्छा अच्छा माल है वो पहले ही निकल जाता है। तो फिर हम लोग चले गए थे आगे वाली शॉप पे, तो वहाँ फाइनली पूजा को पसंद आ गया था, तो वहाँ से हम लोगों ने ले लिया था फाइबर वाली रजाई। बहुत ही अच्छी थी, एकदम सॉफ्ट वाली, तो बहुत अच्छी। और ये देखिए कार भी खड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये गांव का मेला है तो सिर्फ गांव के ही लोग आएंगे, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं। और लास्ट वाले दिन मोस्टली सभी लोग आते हैं यही शॉपिंग करने के लिए, और काफ़ी रीजनेबल रेट पे सारा सामान मिल जाता है। तो सभी लोग देखिए बैठे हुए हैं, काफ़ी भीड़ थी, और ये लोग अपना समेट भी रहे थे सारा सामान और दिखा भी रहे थे जल्दी जल्दी। और अपना क्लोजिंग टाइम था इनका, तो सामान पैक करके ये लोग रख भी रहे थे। फिर ये रोने लग गया कि सारे झूले बंद हो जाएंगे, मुझे झूला नहीं झुला रहे हो, सब बंद हो रहा है, सब एक एक करके सारे बंद हो रहे हैं, मुझे झूला झूलना, आप अपनी शॉपिंग कर रहे हो, अपना सामान ले रहे हो, ये वो। तो फिर हम लोग बोला चलो सामान छोड़ो, बाद में लेंगे, पहले इसको झुला देते हैं। आँखें पूरी लाल कर ली थी इसने रो रो के। तो अब इसको पास में ही ये झूला था बच्चों वाला, नाव वाला, तो नाव वाला इसको झूलना था, तो मैंने अब ये बच्चों वाला है, इसमें बैठ जाओ। तो देखिए अभी भी गुस्सा हो रखा है, उधर मुंह करके बैठा हुआ है। मैं इतना बुला रही थी, मतलब बेटा इधर देखो इधर देखो, लेकिन बिल्कुल इसने इधर नहीं देखा, उधर ही मुँह करके बैठा हुआ था। और ये दूसरा बच्चा कोई बैठा हुआ था, वो हंस रहा था। तो इसमें झुला के फिर हम लोगों ने इसको दूसरे झूले में बिठाया था। फिर हमने इसको ये वाला झूला झुलाया था, तो ये वाला झूला झूलते झूलते फिर और ज़्यादा रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, और इधर लाइट भी नहीं थी। उस साइड, दूसरी साइड जहाँ स्टॉल वगैरह लगे हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइट थी, लेकिन यहाँ लाइट की कमी थी, तो इसीलिए ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मतलब अंधेरा लग रहा है। ये भीम वाला झूला था, इसमें कार बनी हुई थी, तो इसमें बड़ा खुश हो गया था बैठ के कि मैं कार चला रहा हूँ। तो हमने एक झूला इसको इसमें झूला दिया था। और झूला झूलने के बाद फिर ये पास में ही एक शॉप लगी हुई थी छोटी सी, तो यहाँ पे मिल रहे थे ये लाइट वाले जो छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं, ये खरगोश, चिड़िया वगैरह थी, उनमें सब में लाइट जली थी, बहुत प्यारी लगनी थी, लेकिन ये उसने नहीं लिया, उसको दिख गई बांसुरी। तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो रहा है इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा था, तो बांसुरी उसने बोला मैं कन्हैया बनूंगा, तो मुझे बांसुरी चाहिए। ये देखिए बाकी सब जगह लाइट थी, पर यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो एक बांसुरी ली थी इसने यहाँ। और फिर हम आ गए थे इधर शॉप में, तो यहाँ देखिए यहाँ बहुत अच्छी लाइट थी, सभी जगह लाइट जली थी। तो यहाँ ये टॉय वाली शॉप पे आ गया, तो यहाँ बच्चों का सारा सामान था स्टेशनरी का, तो जितना भी स्टेशनरी का सामान था, और बाकी थोड़े बहुत टॉय भी थे, तो वो था। तो यहाँ से इसने लिया था पेन वगैरह, लाइट वगैरह जो भी थी, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी क्या क्या इसने ख़रीदा है। तो यही सब इसने शॉपिंग की थी, और हमने भी फिर बाद में साथ में ही थोड़ी शॉप और भी थी, तो वहाँ से हम लोगों ने भी एक दो आइटम ले लिए थे इसको बहला फुसला के। तो बड़ी मुश्किल से इसने शॉपिंग करने दी थी, बहुत परेशान करता है ये। तो सब कुछ लेके फिर मैं एंड में दिखाऊंगी हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा है।
तो बस काफ़ी रात हो चुकी थी, फिर हम इतनी शॉपिंग करके हम लोग निकल गए थे घर वापस। और फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या ख़रीदा था हम लोगों ने। तो ये मेरे बेटे ने लिया है एक पेन, ये इसके पीछे ये गन बनी हुई है और अंदर ये निकाल देते हैं, कैप में मतलब गन बनी हुई है और ये अंदर से पेन है। काफ़ी सॉफ्ट पेन चल रहा है, ये बहुत अच्छा है लिखने में, स्मूथ है बहुत। और ये ली है एक इसने लेज़र लाइट, तो इसके तो आते ही इसने सेल वेल सब निकाल के फेंक दिए, एक सेल गायब कर दिया, एक रह गया इसमें, तो वो जल ही नहीं रही है, अब पता नहीं कहाँ फेंक दिया इसने। बस लाने की देर होती नहीं है तब तक ये लोग सारे टॉय ऐसे ही कर देते हैं। और ये लिया था इसने एक मास्क लॉयन वाला, और ये ली थी इसने बांसुरी, तो बांसुरी भी देखिए इसने ये भी तोड़ दी, उसमें पता नहीं क्या इसने घुसाया था इसमें, तो वो इसके भी छेद मतलब तोड़ दिए इसने, गड़बड़ हो गया, लेकिन हाँ बज रही है फ़िलहाल। और ये मैंने लिया है एक चाकू, ये कटर वाला चाकू है थोड़ा सा, जिसमें दांत बने होते हैं साइड में, तो वो वाला है, ये अच्छा रहता है ये। तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा चलो एक ये ले लेती हूँ, अच्छी क्वालिटी की है, तो ये मैंने लिया था एक चाकू। और ये लिया है मैंने एक एप्पल कटर, तो ये बहुत अच्छा था, रीजनेबल रेट पे मिल रहा था, तो मैंने ये भी ले लिया। ये देखिए मैं काट के मैंने एक फ़ोटो भी खींचा था, बहुत अच्छे से कट गया था और बहुत ही अच्छी इसने शार्प है इसके ब्लेड। और ये लिया है मैंने एक आयरन पैन, तो ये तड़का पैन है, इसमें मतलब आप एक या दो आलू फ्राई भी कर सकते हो आराम से। तो मैंने थोड़ा बड़ा ही लिया है, मेरे पास छोटा था पर उसका हैंडल वगैरह टूट गया, वो नॉन स्टिक का था, ये आयरन का मिल रहा था और अच्छे रेट में मिल गया, तो फिर मैंने एक ये ले लिया था आयरन पैन, फ्राई पैन। और ये मैंने लिया है एक, ये बैंगन वगैरह भूनते हैं तो उसके लिए मैंने ये जाली ली थी, ये मेरे पास नहीं थी, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। तो गांव का गंगा दशहरा मेला कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जो न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।